I'm Swati here. Welcome to my channel. ओके तो आज हम एंजल आंसर्स टेक्स्ट से आपके लिए आंसर्स निकालेंगे। तो आप सोच लीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। येस नो मे बी में हम आंसर निकालेंगे। तो जो भी चीज़ आपके माइंड में है, जो आप काफ़ी देर से जिसका आंसर लेना चाहते हैं, जो क्वेरी है आपके माइंड में, या कोई थॉट, कोई कुछ है जो आप करना चाहते हैं और उसके लिए डाउटफुल है, या किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जिसका आंसर आप चाहते हैं आप वो सोच लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ग्रुप्स बनाए हैं। तो आप अपना नंबर चूज़ कर लीजिए। यू कैन टेक योर टाइम टू चूज़ हियर 1 2 3 एंड 4। तो आप अपना नंबर चूज़ कर लीजिए। मैं आपके लिए आंसर्स निकालूंगी एंजल आंसर्स डेक से। तो आज आप एंजल्स आपका आंसर देंगे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको सोचते हुए अपना नंबर चूज़ कर लीजिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो जिनसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 से ओके, आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये 1 नंबर चूज़ करा है। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी रेडी रखी होगी अपने माइंड में। ओके, ठीक है। तो आपके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकालने की सोची थी, पर फर्स्ट कार्ड में 2 आ गई। तो आई थॉट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा एंजल्स का। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड सेज इफ़ यू बिलीव। ओके, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू सी, ये भी हो सकता है कि इस वक्त सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में ना हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जा रहा हो। तो आप अपने बिलीफ से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी विल पावर से, अपने मैनिफेस्टेशन से कर सकते हैं ये काम। लेकिन एज द फर्स्ट कार्ड से इज नॉट द राइट टाइम, तो आपको इस पर थोड़ा अभी वर्क हार्ड करना है, अपने माइंडसेट को ग्रो करना है, अपने सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिव करना है। देन द नेक्स्ट कार्ड सेज लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो जो चीज़ें आप मे बी आप अवेयर हैं कि जो भी ये कॉन्सेप्ट अब इस वक्त आप पूछ रहे हैं उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या एडिशंस करनी है, या इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मे बी आप उसके लिए वेल अवेयर हैं। तो अपनी इंट्यूशन को आप इन्वोक कीजिए और एक्शन लीजिए उसके बाद। एंड देन द लास्ट कार्ड सेज फॉरगिवनेस। तो कहीं ना है, कहीं कुछ ना कुछ आपके मन में है। सी, जब हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से मैनिफेस्ट करते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ भी, चाहे वो कोई इमोशन हो, चाहे वो कोई सक्सेस के लिए वर्क हार्ड हो, या फिर आपका टारगेट हो जिसकी तरफ आप चल रहे हो। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी उस पर नहीं डाल सकते। सपोज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर आप गॉड से प्रे कर रहे हैं कुछ मांगने के लिए, और आपके मन में अशांति है, आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं। तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं इस यूनिवर्स के लिए, इस यूनिवर्स में जो भी आप रेडिएट कर रहे हैं, अपने थॉट्स गॉड तक सेंड कर रहे हैं प्रेयर्स के थ्रू या अपनी डीड्स के थ्रू, वो उसमें ब्रेक आ जाता है। जैसे लाइट के आगे आप कोई ऑब्स्टिकल रख दो तो उसकी शैडो आएगी, इन द सेम वे। तो आपके मन में अगर किसी के लिए भी कोई बुरा थॉट है कि आपके साथ, आई एग्री कि शायद जेन्युइनली आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा है, लेकिन पनिश करने वाला तो गॉड ही होता है। तो आप उन पर ही छोड़ दीजिए, जो उनका कर्मा है उसका फल तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। आप अपने हार्ट को, अपने माइंड को
क्लीन रखिए, पॉजिटिव रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सके. ओके, जस्ट बी सेल्फिश, डू नॉट थिंक ऑफ अदर्स, डू नॉट थिंक ऑफ व्हाट रॉन्ग पीपल हैव डन, और उनके साथ बुरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए. दैट इज ऑल गॉड्स विल, बट एटलीस्ट आप अपने आप को डिटॉक्सिफाइड रखिए, अपने एनर्जी लेवल को 100% रखिए, पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव माइंड के साथ. कुछ नेगेटिव अपने अंदर मत आने दीजिए. ओके, देन यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट. Right? All good wishes to you. Thanks for being here. Okay, I welcome all those who have chosen group number 2. Number 2. ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. बहुत से थॉट्स हैं आपके माइंड में, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए. ओके, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं, या फिर किस तरह से सक्सेस पाया जाए, किस तरह से अपने गोल को अटेन किया जाए, वो पैसेज आप ढूंढ रहे हैं अभी. तो आप मेडिटेट कीजिए, गॉड को प्रे कीजिए. मेडिटेशन इज ऑल्सो सिटिंग विद योर सेल्फ. जब आप कुछ नहीं सोचते, अपने दिमाग को पूरा शांत कर कर एक जगह ओरिएंट करते हैं और अपनी बॉडी और माइंड को बिल्ड अप करते हैं. मेडिटेशन से हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं, अपनी ओरिएंटेशन को टारगेटेड करते हैं. ये सब आप करिए. तो आपका नेक्स्ट कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. और जो भी फील्ड, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके माइंड में है, उस फील्ड में आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और गाइडेंस लीजिए. ओके, एंड इफ इट इज़ अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ रिलेशनशिप, तो हाउ टू विन देम, इस पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए. उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये आप गैदर कीजिए. एंड देन यू विल बी गेटिंग बिग हैप्पी चेंजेस. ओके, तो हर कुछ अचीव करने के लिए हमें सी दे से यू कैन नॉट जंप टू योर सक्सेस, यू हैव टू वॉक द लैडर ऑफ सक्सेस. तो आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली देयर विल बी बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू कैन कम टू अ बिग yes. So the angels are telling you how to reach to your target, how to reach to your success, how to attain whatever you want. Okay, I hope you got the answers clearly here. Okay, thanks for being here. Take care of yourself. All good luck to you. Bye bye. I welcome all those who have chosen group number 3. Okay, तो आपका फर्स्ट कार्ड है रिमेन पॉजिटिव. सो शायद आप सैड हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं. तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए. ओके, बिकॉज देर आर मैनी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. आप इस वक्त उन पर ध्यान कीजिए. अपनी ब्लेसिंग्स जो गॉड ने आपको दी है उनको ध्यान करते हुए, उनको थैंक्स करते हुए आप आगे बढ़िए. क्योंकि एंजल्स आपको पहले ही आपकी पॉजिटिविटी को काउंट करने को कह रहे हैं. क्योंकि जो आपका कार्ड है, आपका जो मेन कार्ड है वो है नो. तो जो भी चीज़ राइट नाउ आपके माइंड में है, उसको आप टोटली आप उसका आंसर नो ही समझिए, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और रिमेन पॉजिटिव. जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी बाकी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनको आप एक्नॉलेज कीजिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए गॉड को. एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज टेक एक्शन. शायद आप इस डिसीजन पर स्टक हैं, इस थॉट पर या उस क्वेरी पर जो आपने करा है, शायद आप उस पर स्टक हो गए हैं और चाहते हैं कि वो हो जाए और ज़रूर हो जाए. लेकिन आपका आंसर एंजल्स की तरफ से फ़िलहाल के लिए तो नो ही आया है. तो आप आगे बढ़िए, टेक एक्शन, कहीं और किसी और डायरेक्शन में आप मूव कीजिए. डू नॉट बी स्टक. यू हैव गॉट मैनी गुड थिंग्स अहेड इन स्टोर ऑफ यू. सो जस्ट प्लंज आउट, टेक एक्शन, मूव. डू नॉट गेट स्टिग्नेटेड हियर. ओके, आई विश you all the best. I hope the angels give you positive light and guidance and you be happy in life. Okay, bye bye. Take care of yourself. I welcome all those who have chosen number 4, this group number 4.
ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है यस, और फिर सेकेंड कार्ड है नो, एंड देन द थर्ड कार्ड सेज विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ भी आपने सोचा है वो होने वाला है और ज़रूर होने वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो अभी होने वाला है तो उसका आंसर है नो। सी दिस येस कार्ड सेज दैट God, angels, all the positive energies are working in your favor, are working to help you out, are working in your direction. And then this is a no card which says कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला, ये काम within a few months होगा। तो आप पेशेंस रखिए, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करते रहिए, बिकॉज डेफिनेटली आपका काम होगा। ओके, तो दिस नो कार्ड सेज कि अपने एक्शन में, अपनी जो आपकी प्रेयर्स हैं, यहाँ पे जो एक्शन है, जो आपकी मोटिवेशन है, उसकी तरफ आप अपने जो पोटेंसी है, आपका जो आपका पावर है इनपुट देने का, उसको आप कंप्लीट रखिए। तो फिर अब हम एक और कार्ड निकालते हैं, इसमें पूछेंगे कि आपका काम फाइनली, लाइक सिंस इट सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स, तो एक फाइनल कार्ड निकालते हैं जिसमें आपका येस या नो आएगा। तो देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। ओके, दिस इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो मे बी जो आपने बात सोची है वो बात पॉजिटिव है और उसकी तरफ आपने चलना है, लेकिन उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। सो लेट्स टेक आउट अनदर कार्ड। So this card says be assertive. Maybe you're lacking in self-confidence. Maybe you're lacking in your hard work. So keep working. Then the next card is a year from now. Okay. So this says within the next few months, blessings will start pouring, and within a year from now, you will totally have attained whatever you want. तो आप अपने प्लान्स में, अपने थॉट्स में, अपने जो भी आपने सोचा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाइए। जैसे कि ये कार्ड कह रहा है कि चूज न्यू डायरेक्शन, तो इसमें थोड़े से चेंजेस लाइए, थोड़ी ऑल्ट्रेशंस लाइए, थोड़ा एंगल चेंज कीजिए, उसके बाद उस पर असर्टिव रहिए, और फिर उसके बाद ईयर फ्रॉम नाउ यू विल अटेन वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती ज़रूर है, लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप अपनी हिम्मत रखिए, अपनी डेडिकेशन को बनाए रखिए, और may God bless you and may all your wishes come true. Okay, bye bye, see you in my next reading. Do like and comment, and also share this video to all those you think need the guidance. Okay, bless you all, bye bye.